हाय एवरीवन। तो मैं आज आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। सबको मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। तो आज हम देखेंगे कि क्रिसमस ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए। मदर मैरी की ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड मदर मैरी। क्रिसमस ब्लेसिंग्स क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के लिए क्रिसमस मैसेजेस। ओके, आस्क फॉर हेल्प। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना। आस्क फॉर हेल्प, फाइंड बैलेंस, म्यूजिक, लाइफ एनर्जी। वंडरफुल कार्ड, ब्यूटिफुल कार्ड। शाइन फ्रॉम विद इन। वो कार्ड्स नहीं दिख रहे क्या? थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। शाइन फ्रॉम विद इन। और लास्ट कार्ड है प्यूरिटी। बॉटम ऑफ द डेक आई हैव द लाइट। ओके, लाइट यहाँ रख देते हैं। ओके, तो मदर मैरी के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मदर मैरी के मैसेजेस। सो फर्स्ट, ये मदर मैरी आपसे कह रही हैं कि अगर आपको किसी चीज़ में ऐसा लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, या फिर वो आपके लव लाइफ में हो, आपके मैरिटल लाइफ में हो, आपके करियर में, आपके हेल्थ में, आपके फाइनेंस में, बिजनेस में, जिस भी एरिया में आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप एंजल से, डिवाइन से आप हेल्प मांगिए। अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें आपका मन बहुत ज़्यादा अटका हुआ है, होता है ना, हम कभी कभी किसी क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं, फिर हम उसके आगे नहीं निकल पाते। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपका माइंड स्टक हो गया है, आपका मन स्टक हो गया है, तो आप डिवाइन से हेल्प मांगिए। डिवाइन आपको उसका आंसर देंगे। ओके, यू विल रिसीव योर आंसर व्हेन यू आस्क फॉर हेल्प। जब आप हेल्प मांगोगे, डिवाइन से मांगिए, गॉड से मांगिए, एंजल से मांगिए, आप जिनको भी मानते हैं उनसे मांगिए। आप जब उनसे सच्चे मन से हेल्प मांगोगे ना, वो आपकी हेल्प करेंगे। ओके, सो मदर मैरी इज देयर टू हेल्प यू। एंजल्स आर देयर टू हेल्प यू। आपको जो भी हेल्प चाहिए मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपके मन में प्रेशर है, उस प्रेशर को रिलीज कीजिए, हेल्प मांगिए, ब्लेसिंग्स मांगिए। फाइंड बैलेंस। सेकेंड कार्ड कहता है फाइंड बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम, एंड यू विल हैव मोर एनर्जी, हार्मनी एंड प्रोडक्टिविटी। तो आप अगर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो फिर ऐसा आप मत करिए। बहुत ज़्यादा काम करने से बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिले ऐसा नहीं होता। आप अपना बेस्ट काम करिए और उसके बाद लेट गो कीजिए। थोड़ा सा काम से फ्री रहिए। अभी वैसे भी देखिए क्रिसमस टाइम आ गया है, चाहे आप किसी भी टाइम में देख रहे हो, क्योंकि टैरो टाइमलेस होता है। तो जब भी आप देख रहे हैं, आप अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा थका रहे हैं, बहुत एक्सेस काम कर रहे हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है ना, हम किसी चीज़ को भूलने के लिए भी बहुत ज़्यादा काम करने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा काम करेंगे तो जो हमारा पेन है वो कम हो जाएगा, या हम किसी फीलिंग्स को अगर कन्फ्रंट नहीं करना चाहते तो हम ज़्यादा काम ले लेते हैं कि इतना काम करेंगे कि फीलिंग्स की याद ही नहीं आएगी। या किसी से किसी की याद आ रही हो तो हम काम में लग जाते हैं कि चलो अपना माइंड डाइवर्ट करके काम में लगा देते हैं, तो जो है याद कम आएगी। देखिए, ये काम करता है, ये टेक्निक काम करता है। द मोर बिजी यू आर, द लेस पेन यू फील। ठीक है, ये सच है। पर इतना बिजी भी आपको नहीं होना चाहिए कि आप अपने लिए टाइम ना निकाल पाए, अपनों के लिए टाइम ना निकाल पाए, अपने फैमिली को आप टाइम ना दे पाए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अपने फ्रेंड्स के साथ आपका मिलना जुलना ही बंद हो गया हो, तो इतना भी आपको काम नहीं करना है। आप कुछ हद तक काम करें, फिर रिलैक्स करें, रिलीज करें। आप बैलेंसिंग एनर्जीज में आइए। काम भी ज़रूरी है, रिलैक्सेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ काम 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 आप नहीं कर सकते, आपको रिलैक्स भी करना है। तो रिलैक्सेशन के लिए टाइम निकालिए, और रिलैक्सेशन आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे करिए। घर पे रहना पसंद हो या बाहर जाना पसंद हो, दोस्तों से मिल लीजिए, अपने घर पे लोगों को बुला लीजिए। इससे भी क्या होता है, हम कई बार फ्रेश एनर्जीज में आते हैं जब हम लोगों से मिलते हैं। तो ऐसा करिए, इससे आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगी।
कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं होनी चाहिए, ना तो एक्सेस रिलैक्सेशन होनी चाहिए क्योंकि फिर काम हैम्पर हो जाता है, ना तो एक्सेस काम होना चाहिए क्योंकि फिर हेल्थ पे इफेक्ट पड़ जाता है, हेल्थ पे, मेंटल बैलेंस पे, सब चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। तो इतना भी ज़्यादा आपको काम नहीं करना है। ओके, म्यूज़िक, ये कार्ड एक दिन पहले भी आया था, आज फिर से आया है। ज़रूर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मैसेज आपके लिए म्यूज़िक में ज़रूर हो सकता है। अगर आप म्यूज़िक प्ले करते हैं, आप म्यूज़िशियन हैं, आप सिंगर हैं, अगर आपको गाना आता है किसी भी तरीके का तो आप गाइए। आप अपने मन के फीलिंग्स को बाहर निकालिए। अगर आप म्यूज़िक प्ले करते हैं तो आप इंस्ट्रूमेंट को प्ले कीजिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर जो इमोशंस दबे हुए हैं ना, वो इमोशंस रिलीज़ हो जाएंगे। इमोशंस को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। आप सब चीज़ पकड़ के नहीं बैठ सकते, क्योंकि जब आप उसको पकड़ के बैठोगे तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा, एंगर इश्यूज होंगे, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा, छोटी छोटी बातों पे आप इरिटेट हो जाओगे, पेशेंस लूज कर दोगे। तो इसीलिए अपने इमोशंस को रिलीज़ करना ज़रूरी है। रिलीज़ करने के लिए आप म्यूज़िक का हेल्प लीजिए। अगर आप म्यूजिशियन नहीं है, या आपको गाना नहीं आता, या आप म्यूज़िक से एसोसिएटेड नहीं है, तो भी आप म्यूज़िक सुनते ज़रूर होंगे। तो जो भी आपके फेवरेट सिंगर है उनका सुनिए, या जो भी आपको म्यूज़िक पसंद है आप वो म्यूज़िक सुनिए। कुछ ना कुछ आपके लिए उस म्यूज़िक में ज़रूर हो सकता है, कुछ गाइडेंस मिल सकती है। होता है ना, कभी कभी कुछ म्यूज़िक के लिरिक्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें गाइडेंस मिल जाती है, या फिर कुछ बातें ऐसे वो कह देते हैं म्यूज़िक के थ्रू जो कि हम कहना चाहते थे। तो उससे क्या होता है, हमारे दिल को हीलिंग मिलती है, ठीक है, हमारे मन को शांति मिलती है। तो अगर ऐसा कोई म्यूज़िक है जो आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए, इससे आपको बहुत हीलिंग भी मिलेगी, आपको हेल्प भी मिलेगी। नेक्स्ट, प्यूरिटी, ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्यूरिटी ऑफ योर हार्ट, लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। ये तो सबसे अच्छी बात कह दी। एंजल्स कह रही हैं कि आप अपने मन से ही पूछिए कि आपके सवाल का जवाब क्या है। बाहर जवाब ढूंढते रहने से बाहरी जवाब मिलता है, लेकिन जब हम अपने मन में झांकते हैं तो हमें वो जवाब मिलता है जो हमें बाहर कहीं नहीं मिला। कैसे मिलेगा, वो तो अपने मन के अंदर था ना। तो आप अपने मन के अंदर झांकिए, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपके मन में है, कुछ बातें हैं आपके मन में, कुछ सवाल, वो सब आप ही के अंदर उसका जवाब है। तो वो तब मिलेगा जब आप सब कुछ छोड़ के अपने मन की आवाज़ को सुनेंगे। अपने मन की आवाज़ को सुनिए, अपने आप से पूछिए। किसी भी सिचुएशन का कोई अगर आपको प्रॉब्लम फील हो रही हो, या फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो आप खुद से पूछिए, एंजल्स से पूछिए। एंजल्स ने पहले भी कहा है आस्क फॉर हेल्प, उनसे पूछिए, खुद से पूछिए। किसी इंसान को ज़्यादा इन्वॉल्व मत कीजिए, क्योंकि कोई आपकी सिचुएशन को समझ नहीं सकता। तो फिर सही गाइडेंस हो सकता है, सही गाइडेंस हो सकता है ना भी हो। आप किसी और की बात सुन के डिसीजंस मत लीजिए, आप अपने मन से डिसीजन लीजिए, ठीक है। शाइन फ्रॉम विद इन, इट्स अ टाइम फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड रिवीलिंग योर ट्रू ब्यूटी। कि आप जैसे भी हैं बहुत खूबसूरत है, आप बहुत खूबसूरत है। अगर आप ऐसे हैं ना, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने को किसी और से कंपेयर कर रहे हैं कि वो ज़्यादा खूबसूरत है, उसके बाल ज़्यादा अच्छे हैं, उसकी हाइट ज़्यादा अच्छी है, उसकी बॉडी फिजिक ज़्यादा अच्छी है, उसके आई ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? उसकी कॉम्प्लेक्शन मुझसे ज़्यादा अच्छी है, ऐसे थोड़ी होता है। गॉड सबको बहुत ब्यूटीफुल बनाते हैं, तो आप भी बहुत ब्यूटीफुल हो। तो किसी दूसरे को देख के कंपेयर करना, या फिर खुद से खुद की कंपैरिजन कि पहले मैं कैसी थी, अब मैं कैसी हूँ, ये मेरे ख्याल से करना बहुत ज़्यादा सही नहीं होता, क्योंकि वक्त हमेशा बदलता रहता है, और हम जैसे हैं हमें खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कोई नहीं करता। तो गॉड ने आपको क्रिएट किया है एंड ही लव्स यू, ही हैज़ एक्सेप्टेड यू, ही हैज़ मेड यू। आप गॉड की क्रिएशन हो, आप किसी से कम नहीं, किसी से कम नहीं हो आप। तो अपने आप को किसी से भी कम मत समझिए, अपने आप को इतना कम मत आंकिए किसी से, कि सब में अलग अलग गुण होते हैं, किसी में कुछ और है, किसी को कुछ और मिली है। डिवाइन ने सबको अलग अलग गिफ्ट्स दिए हैं, तो आपको भी दिए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कुछ नहीं है। तो ऐसे मत सोचिए।
सिर्फ लुक्स पे फोकस करना या सिर्फ बाहर ब्यूटी को ही ब्यूटी मानना, ऐसे मत करिए। बाहर ब्यूटी बहुत ज़रूरी है अगर, तो अंदर की ब्यूटी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आप अच्छे इंसान हैं और यही सबसे बड़ी बात है, ठीक है। लाइफ एनर्जी, sunshine brings lot of life giving energy, reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows that needs to be healed। तो ये कह रही है कि आप अपने मन के अंदर की जो बातें हैं उसको बाहर लाइए, क्योंकि जब तक आप बाहर नहीं लाएंगे आप हीलिंग नहीं कर पाएंगे। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो अपने मन की जो बातें हैं आप डिवाइन से शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई नहीं मिलता है बात करने वाला, आप डिवाइन से शेयर कर दीजिए अपने मन की बातों को, अपनी फियर्स को, अपनी डाउट्स, अपनी एंजाइटी, इन सबको आप बाहर निकालिए। जब तक आप बाहर नहीं निकालेंगे ना, तब तक ये आपके अंदर ही रह जाएगी। और जो चीज़ अंदर रह जाती है वो अक्सर लंबे समय तक इंसान को पेन देती है। पेन बाहर से बहुत कम मिलता है, ज़्यादातर पेन हमें अंदर से ही मिलता है। तो आप अंदर से जो आपकी डेप्थ की फीलिंग्स हैं उन सबको बाहर निकालिए। जब आप बाहर निकालेंगे धीरे धीरे वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी। रिलीज़ कीजिए और लाइट एनर्जी में आइए। क्या होता है ना, थोड़ा सा आप जब रिलीज़ करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, तो देखिएगा कि थोड़ा आपको रिलैक्सिंग फील हो रहा है। फिर आप थोड़ा और रिलैक्स होंगे तो आपको और लाइट फील होगा। फिर ऐसे धीरे 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 करके आप लेट गो कर पाएंगे। जिस चीज़ को हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते उस चीज़ में ना एंजाइटी कोई काम की आती है और ना ही बहुत ज़्यादा सोचना या बहुत ज़्यादा उसी चीज़ को लेके परेशान होना, कुछ भी काम नहीं आता। फिर हम क्यों वही सब सोच के अपने मन को ख़राब करें, है ना। तो बेस्ट है कि आप थोड़ा लाइफ एनर्जी में आइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इंजॉय कीजिए, बाहर जाइए, घूमिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए। जितना आप ऐसे करोगे ना उतना आपकी हीलिंग होती रहेगी, और जितने आपकी हीलिंग होती रहेगी उतना आप पुरानी एनर्जीज को आउट कर पाओगे, उतना आपके अंदर से एंजाइटी, दर्द, पेन, पास्ट का जो भी ट्रॉमा आपके साथ है वो सब धीरे धीरे रिलीज़ होगा, ठीक है। पास्ट को रिलीज़ करने का एक ही तरीका होता है, वो है प्रेजेंट में जीना। जब आप प्रेजेंट में जियोगे तो आपका पास्ट अपने आप रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पास्ट को भूलने का कोशिश करेंगे ना तो वो कभी नहीं भूल सकते आप, तब वो आपको हर समय याद ही आता रहेगा। तो धीरे धीरे करके अपने प्रेजेंट पे फोकस करना शुरू कीजिए, उससे आपका आस्ते 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 पास्ट कब पीछे छूट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। वक्त बढ़ रहा है, आप भी बढ़िए। लाइट, फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेड लव एंड light onto your current situation to remind you that light can penetrate the darkness। देखिए, कितनी भी डार्कनेस हो, कितनी भी डार्कनेस हो, कभी ना कभी तो लाइट आते ही है। कितनी भी डार्कनेस हो, सन तो कभी ना कभी आएगा ही, चाहे आ जाए चाहे एक दिन बाद आए। कितनी भी बरसात हो, बारिश वापस बंद होती है, सूरज फिर से आते हैं। कितना भी बड़ा रात हो, दिन होता है। तो टाइम तो चेंज हो ही जाएगा, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। पता है, लाइफ इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, नथिंग एल्स। वक्त कभी इधर कभी उधर, जैसे वक्त चेंज होगा आप भी चेंज हो जाओगे। तो लेट्स टेक इट अदर वे अराउंड, आप चेंज हो जाओ, वक्त भी चेंज हो जाएगा। ऐसा भी होता है कभी कभी, पता है। तो गॉड ये कह रहे हैं कि आपके सिचुएशन को वो देख रहे हैं, वो हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन, तो उनको हैंडल करने दीजिए। वो जो भी हैंडल करेंगे हमसे तो बेहतर करेंगे ना, तो उनको ही हैंडल करने दीजिए और आप फ्री हो जाइए। जैसे होता है ना, कोई काम होता है हम सरका देते हैं, सोचते हैं चलो हमें तो नहीं करना पड़ा, बाकी वो समझे। आप ऐसे ही करो, आप अपने लाइफ का बर्डन, ट्रॉमा, दुख, पेन, ये सब डिवाइन को दे दो और कहो कि ये दुख आप, मेरे सिचुएशन आप हैंडल करो, मुझे नहीं पता। आप एकदम डिवाइन को दे दीजिए, सरेंडर कीजिए। जब आप सरेंडर कर देंगे ना तो आपकी एनर्जीज चेंज हो जाएंगी, आप वेटिंग एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। ये जो वेट होता है ना, एक वेट करना कि कब चीज़ें बदलेंगी, कब होगा कब होगा, अभी तक नहीं हुआ, ये चीज़ आपको बॉदर भी नहीं करेगी, आप सोचोगे भी नहीं इस चीज़ के बारे में। और अगर सोच भी लिए तो आप उसको ईजिली एक्सेप्ट कर लेंगे,
आप सब कुछ डिवाइन पर डाल दीजिए। जब हम होते हैं ना वेट करते हैं कि कोई और ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले तो अच्छा, ऐसे ही कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइन को दे दीजिए, बोले कि आप ही देखो, हमें नहीं पता। ठीक है, तो यही है क्रिसमस ब्लेसिंग्स आप सबके लिए, क्रिसमस गाइडेंस आप सबके लिए। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, सबसे प्यारे हो, सबसे अच्छे हो, आप डिवाइन के बच्चे हो, ये बात हमेशा याद रखना। तो डिवाइन के बच्चे हम सभी हैं, फिर कोई कहाँ कोई किसी से कम हुआ और कहाँ कोई किसी से ज़्यादा हुआ, ऐसा थोड़ी होता है। हम सभी डिवाइन के बच्चे। तो डिवाइन सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, मदर मैरी। थैंक यू सो मच माय व्यूअर्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव, थैंक यू सो मच। अगली रीडिंग में मुलाकात होगी, बाय।